पिछले वीडियो में आपने ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस देखा है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं हाइड्राइड्स ऑफ 5th A ग्रुप एलिमेंट्स। जो 5th A ग्रुप एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हैं, ये MH3 टाइप के जो है हाइड्राइड्स बनाते हैं। जबकि नाइट्रोजन N2H4 भी बनाता है, लेकिन अभी हम MH3 टाइप के जो है हाइड्राइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं अमोनिया का। देखिए, ये जो गैसेस हैं, ट्राईहाइड्राइड्स जो हैं, ये सारे के सारे पॉइजनस हैं और पॉइजनस नेचर टॉप टू बॉटम जो है इंक्रीज होता है। जैसे NH3 लेस पॉइजनस, मतलब वो तो सफोकेटिंग है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं BiH3 तक पॉइजनस नेचर बढ़ते जाता है। और पॉइजनस नेचर सफोकेशन होता है, सफोकेटिंग नेचर की वजह से ही इनको निट्रोजेंस हम कहते हैं, PNICTOGENS, निट्रोजेंस। अब ये जो है यहाँ पे MH3 का एग्जाम्पल लूंगा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा, और इसके बाद हम देखेंगे कि NH3 छोड़कर जितने भी अदर हाइड्राइड्स हैं उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट से ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है, यदि sp3 हम लेते हैं तो बाकी सब में ये बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अमोनिया के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू वन लोन पेयर, जो बॉन्ड एंगल 106 डिग्री 46 मिनट है, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन बाकी हाइड्राइड्स में जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो नियरली 90 के आसपास जो है, 91, 92, 93 ऐसा चले जाता है। तो जो बताता है कि इसमें p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जो है मोर डोमिनेटिंग है देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले देखिए आप, MH3 टाइप के हाइड्राइड्स हैं NH3, तो ये अमोनिया, फॉस्फेन, आर्सेन, स्टेबिन एंड बिस्मिथाइन। ये जो पूरे के पूरे हाइड्राइड्स हैं उसमें जो है मैं पहले ले रहा हूं अमोनिया, ताकि आपको बता सकूं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फिर बॉन्ड एंगल इनके क्या है, उसके बाद डिस्कशन करेंगे किस टाइप का ओवरलैपिंग है। नाइट्रोजन जो है 1s2, 2s2, 2p3 है। नाइट्रोजन का वैलेंसी भी यहां पे 3 है और यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 3 है। इसका मतलब कोई एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि एस के अंदर जो हमने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, और यहां पे P जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है। हम कैसे sp3 निकालते हैं, ये देखिए, नाइट्रोजन है, इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे NH3 का मतलब 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे। यदि 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो यहाँ से आपको एक मिलेगा लोन पेयर। तो जब यहाँ बॉन्ड पेयर है 4, अब बॉन्ड पेयर जो है 3 और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल 4 है, बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1, टोटल जो है इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया 4। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। बॉन्ड पेयर 3 है क्योंकि 3 बॉन्डेड है, और लोन पेयर 1 है, तो यहां पे हो गया sp3। अब यहां पे देखिए, जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन ले रहे हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, और उस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो है कितने, 5। इसका मतलब हो गया कोई ना कोई एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पे मैं सबसे पहले डायग्राम बना देता हूं। ये देखिए, एक, और ये जो डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है कि एक बिग लॉब है कि एक स्मॉल लॉब लेते हैं, अब डायरेक्ट आप बिग लॉब भी ले सकते हैं। तो सभी जो है sp3 कहलाएंगे, आइडेंटिकल शेप एंड एनर्जी बट डिफरेंट इन ओरिएंटेशन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, 2, 3, 4, तो इसको हम 5 बना देते हैं, टोटल 5 हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है लोन पेयर है, ये जो है लोन पेयर, क्योंकि किसी भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। अब हमारे पास 3 हाइड्रोजन होंगे और 3 हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये देखिए, हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से यहां पे भी एक हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां 2 चीजें हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कहेंगे तो आएगा टेट्राहेड्रल, शेप कहेंगे
तो आ जाएगा पिरामिडल। तो यहां पे लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, ये कहलाएगा टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हो गया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को लेते हुए जो ज्योमेट्री है वो हो गया टेट्राहेड्रल। अब यदि मान लिया हम शेप की बात करें तो ये हो गया पिरामिडल ड्यू टू वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो एलपी है यही है लोन पेयर। अब ये देखिए जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो थीटा का वैल्यू कितना आता है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन वन लोन पेयर की वजह से ये 106 डिग्री 46 मिनट हो जाता है। तो यहां पे बॉन्ड एंगल का फॉर्मूला क्या था, थीटा इज कॉस इनवर्स -1/p। अब ये देखिए p का मतलब हो गया कि sp3 में p कितने हैं, 3 हैं। तो जब आप थीटा की बात करेंगे और यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आएगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। इसका मतलब s कैरेक्टर p कैरेक्टर जो है अब चेंज है, ये sp3 जैसा s 25% और p 75% नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ये हो गया एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्चुअल कितना है, बट एक्चुअल बॉन्ड एंगल इज 106 डिग्री 46 मिनट। तो 106 डिग्री 46 मिनट जो है ये एक्चुअल बॉन्ड एंगल है। तो इस लोन पेयर की वजह से रिपल्सन ज्यादा हुआ और ये जो है नियरली 2.5 डिग्री जो है कम हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू से। इसको नोट कीजिए आप। अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया देखा, तो अमोनिया से रिलेटेड और उसके जो आयंस हैं किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे वो मैं यहां ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये अमोनिया के बारे में, तो पहले देखते हैं कि अमोनिया का स्ट्रक्चर है कैसा। ये देखिए अमोनिया होता है, इसमें एक लोन पेयर होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बॉन्ड पेयर यहाँ पे 3 है और लोन पेयर 1 है। जब बॉन्ड एंगल हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक्सपेक्ट करते हैं तो 109.5, ये राउंडेड ऑफ वैल्यू मैं बता रहा हूं। तो यहां पे 109.5 माइनस एक लोन पेयर की वजह से 2.5 नियरली जो है कम हो जाता है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा 107 डिग्री, और आपको मालूम है कि एक्चुअल जो बॉन्ड एंगल है 106 डिग्री 46 मिनट है। तो अभी हम राउंडेड ऑफ वैल्यू सिर्फ ले रहे हैं। तो नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन और ये लोन पेयर, और यहां पे थीटा है 106 डिग्री 46 मिनट, 106 डिग्री 46 मिनट है। तो अब यहां पे देखिए आप, ये पिरामिडल हो गया। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से ये हो गया पिरामिडल। तो यहां पे पहला है NH3 लीविस बेस। अब बताइए यदि ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट करे, ये किसी को डोनेट करे तो ये लीविस बेस हो गया। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें ढूंढना है फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड है NH3 मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर। यस, ये फाइनल जो है हमें आंसर मिल चुका है, क्योंकि ये तो पिरामिडल है। यहां पे देखिए ये है पिरामिडल, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो गया। चलिए लेकिन दो जो बचे हुए हैं उसको भी स्टेटमेंट चेक करते हैं। NH3 डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। हमें मालूम है, मैंने लिया है कि अमोनिया जो है ये जितने भी MH3 टाइप के हाइड्राइड्स हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं। NH3 लिक्विड इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। यस, सोडियम को हम डिजोल्व करते हैं अमोनिया में और कहते हैं कि अमोनिएटेड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से जो है वो ब्लू कलर का सोल्यूशन हो जाता है। तो अमोनिया जो है एक सॉल्वेंट के जैसा काम करता है। तो NH3 मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर इज द फॉल्स स्टेटमेंट। हमारा आंसर है बी। द बॉन्ड एंगल HXH इज ग्रेटेस्ट इन द कंपाउंड। अच्छा, अब ये बताइए H2O NH3 CH4 PH3। अब PH3 को छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे तो PP ओवरलैपिंग है, 90 डिग्री के आसपास आ जाता है, 92 के आसपास। तो यहाँ पे ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है,
और जब हम लेते हैं CH4 तो यहाँ आता है 109 डिग्री 28 मिनट। जब अमोनिया लेते हैं तो ये आ गया 106 डिग्री 46 मिनट, मतलब 2.5 डिग्री कम। और जब वाटर लेंगे तो इस पर 2 लोन पेयर होता है। यहाँ देखिए अमोनिया में 1 लोन पेयर है और इसके अंदर 2 लोन पेयर है, इसकी वजह से 5 डिग्री कम हो जाता है और वाटर के अंदर हो जाता है 104 डिग्री या 104.5 डिग्री, ऐसा मान लीजिए 104 डिग्री 31 मिनट होता है नियरली। तो यहाँ ग्रेटेस्ट किसके अंदर आ रहा है? आपका CH4 के अंदर 109 डिग्री 28 मिनट। तो आंसर है ये तो 90 के आसपास जो है pH3 p ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग होता है। तो आंसर हो गया C। द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 NH4 प्लस एंड NH2 माइनस इज। अब ये देखिए NH4 प्लस, ये NH4 प्लस कैसे हम लेंगे? ये NH4 प्लस जो है हम इस तरह से लेंगे। यदि ये अमोनिया है, ये देखिए अमोनिया है और ये H प्लस है तो एक डेटिव बॉन्ड बनेगा। और यदि डेटिव बॉन्ड बना यहाँ से, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, यदि डेटिव बॉन्ड बना तो ये देखिए हाइड्रोजन के साथ तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे NH4 के केस में 109 डिग्री 28 मिनट ये हो जाएगा। फिर अमोनिया जब होगा तो 106 डिग्री 46 मिनट हो जाएगा। अब ये देखिए इसको यदि हम 109.5 मान के चलते हैं, चलिए इसको 109.5 कर देते हैं, 109.5। तो एक लोन पेयर से ये कितना हो जाएगा? 2.5 कम हो जाएगा। तो इसको हम राउंडेड ऑफ वैल्यू 107 कर लेते हैं। और यहाँ से ये देखिए NH2 माइनस है तो 109.5 में 5 डिग्री कम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर हो जाएगा। तो ये करीब आ जाएगा 104.5 डिग्री। तो ऑर्डर क्या होगा? NH4 प्लस इज ग्रेटर देन NH3 इज ग्रेटर देन NH2 माइनस। हमारा आंसर है बी।